एकांत नव तलवार, पहला रूप। अरमान सावधान। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? अरमान, अरमान, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी अरमान? तारों का बदलना, आकाश में हलचल, तलवार के महान ज्ञानी के पुनर्जन्म का संकेत है। मैं तीसरी बार पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ उच्चतर तलवार कला की खोज में। इस दौरान दिव्य तलवार गृह के सभी कार्य तलवार देव दिव्यक द्वारा संभाले जाएंगे। हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। गुरु आपको विदाई। अरमान, अरमान तुम जाग गए हो, बहुत अच्छा। तुम कौन हो? मेरी आवाज? मैंने एक बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म लिया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें क्या हुआ है अरमान? मुझे डराओ मत। माँ? महोदया, छोटे साहब की बीमारी केवल पवित्र औषध नवरंग पुष्प से ठीक हो सकती है, लेकिन तुम एक उपपत्नी हो, मालिक से मांगना शायद मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मैं कल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लूंगी। मालिक ने कहा था जो कोई भी परीक्षा पास करेगा उसे नवरंग पुष्प पाने का मौका मिलेगा। लेकिन तुम्हें संप्रदाय की मालकिन से लड़ना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। मेरे बच्चे के लिए चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं ये प्रतिस्पर्धा करूंगी। मेरी तलवार टूट गई। अरमान, मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने जा रही हूँ। तुम यहीं रहो, इधर उधर मत भागना। अग्निशिला पर जितनी गहरी छाप छोड़ी जाए, तलवारबाजी उतनी ही प्रबल होती है। 100 वर्षों में इस पत्थर पर केवल 2 लोग निशान छोड़ पाए हैं। पहला, मेघ संप्रदाय के पहले स्थान पर विराजमान तलवार देव, और दूसरा राठौड़ तलवार संप्रदाय का युवा प्रतिभाशाली योद्धा आरव राठौड़। क्या ये मुश्किल है? मालिक, सभी संप्रदायों के प्रशिक्षित तलवारबाजों में हमारी आरव अपनी पीढ़ी की सबसे बेहतरीन योद्धा है। दिव्यक महोदय ने भी कहा है 10 तलवारबाजों में वो आने की काबिलियत रखती है। बहुत अच्छे, इतनी कम उम्र में ही उसने तलवार देव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये हमारे तलवार संप्रदाय और पूरे पूर्व क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व की बात है। मेरे राठौड़ तलवार संप्रदाय का भविष्य अब तुम युवाओं के कंधों पर है। पिताजी, अपने संप्रदाय के लिए मैं जान लगा दूंगी। बहुत अच्छे। अग्नि, ये अग्निशिला बीच से कैसे फट गई? ये मुमकिन नहीं। ये तो तलवार की शक्ति का आभास है। कितनी खौफनाक शक्ति है ये। किसी ने तलवार से अग्निशिला को 2 टुकड़ों में चीर दिया। यहाँ तक कि तलवार देव भी, जो इस संप्रदाय में पहले स्थान पर हैं, अपनी ताकत लगाने के बावजूद अग्निशिला पर सिर्फ 10 इंच का निशान छोड़ पाए थे, और इस शख्स ने तो इसके 2 हिस्से कर दिए। अगर ये योद्धा दुनिया के सामने आ गया तो तलवारबाजी की ये लिस्ट फिर से बनानी पड़ेगी। जल्दी पूरे संप्रदाय की ताकत लगा दो, हमें उस योद्धा को ढूंढना होगा।
अगर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया तो हम एक ही छलांग में ऊंचाइयों को छू लेंगे। जी। मुझे कौन ढूंढ रहा है? अरमान, अरे क्या ये वही नहीं है, उस छोटी रानी का बीमार बच्चा? संप्रदाय की नाक कटवाना ही काफी नहीं था क्या, जो अब अग्निशिला तोड़ने वाला योद्धा बनने का नाटक कर रहा है? आज संप्रदाय की परीक्षा का दिन है, इसे यहाँ क्यों लाई? कितनी शर्म की बात है। मालिक ने कहा था जो भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे नवरंग पुष्प पाने का अवसर मिलेगा। अरमान की बीमारी का इलाज सिर्फ इस पुष्प से ही मुमकिन है। मैं कोशिश करूंगी। नवरंग पुष्प तो शक्तियाँ बढ़ाने वाली एक दुर्लभ औषधि है। इस पर सिर्फ मेरा और मेरी बहन जैसे काबिल योद्धाओं का हक है, तभी हमारे संप्रदाय की ताकत बढ़ेगी। ये एक मामूली औरत का नीच बच्चा हमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? संप्रदाय के संसाधन किसी अयोग्य और बिना प्रतिभा वाले इंसान पर बर्बाद नहीं किए जाएंगे, भले ही वो मेरा बेटा ईशान राठौड़ क्यों ना हो। नहीं मालिक, मालिक मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया अरमान को बचा लीजिए। मैं इस जन्म में और अगले जन्म में भी आपकी दासी बनकर सेवा करूंगी। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया उसे बचा लीजिए। मैं विनती करती हूँ, अरमान को बचा लीजिए। पिताजी। माँ उठो। वे तुम्हारे झुकने के काबिल नहीं है। ओ बेकार लड़के, तेरी माँ तो तुझे बचाने की भीख मांग रही है। ऐसा करते हैं, तुम और तुम्हारी माँ मिलकर मेरे आगे माथा टेको, तो शायद मैं विचार कर सकूं कि तुम्हें थोड़ा सा नवरंग पुष्प दूं कि नहीं। परीक्षा की बात हो रही है ना? बहुत अच्छा, चुनौती मंजूर है। क्या मैंने सही सुना? तुम जो एक तलवार से भी छोटे हो, एक कमजोर बच्चे, तुमने सच में ये स्वीकार कर लिया? अरमान, माँ मुझ पर भरोसा रखो। क्या तुम्हें टेस्ट स्टोन को काटने वाला मिल गया? 100 साल पहले तलवारबाजी के महागुरु यहाँ आए थे। उन्होंने 2 तलवारबाजी के व्यूह बनाए थे। आज की परीक्षा में चुनौती देने वालों को व्यूह का केंद्र ढूंढना होगा। इस घेरे को तोड़कर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। देव, तुम्हें नौरंग फूल हर हाल में लाना होगा। दूसरे घर के उन निकम्मों को ये नहीं मिलना चाहिए। चिंता मत करो पिताजी, पहले मैं जाता हूँ। ठीक है। ओ बेकार बच्चे, अपनी नीच माँ के साथ यहाँ से दूर रहो। हमारे पवित्र आश्रम को गंदा मत करो। तो मैं तोड़ने की कसम खाता हूं। हाँ, देव सच में काबिल है। लगता है कि सिर्फ आरव राठौड़ ही नहीं जो इस दौर का सबसे बड़ा योद्धा है, बल्कि उसका भाई भी देव राठौड़ कुछ कम नहीं। ये पहला चक्र देव राठौड़ के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल है दूसरा चक्र। गुरुदेव ने भी 7 बार कोशिश की थी, पता नहीं क्या वो इसे पार कर पाएगा। ये दोनों तलवारों के चक्र जो मैंने खुद बनाए थे, वो तो बस सबसे मामूली दर्जे के थे। इतने सालों से ये बच्चे ही बहुत बड़ी चीज मान रहे हैं। वाह! मेरी बारी है। पंचतत्व सहस्त्र तलवार व्यू। चक्र का केंद्र दिख गया है, अब ये टूटने वाला है। बस थोड़ा और, कम से कम 10 बार और करने होंगे।
एकांत 9 तलवारें, पहला रूप। बहुत अच्छे। 11 वार लगे पर इसने तलवारों के घेरे को तोड़ दिया, काबिले तारीफ है। सच में इसे 11 बार लगी। अरमान ने सही कहा था। देव राठौर बहुत ताकतवर है। अगर ये ऐसा है तो इसकी बहन कितनी खतरनाक होगी। पिताजी। ओ बेकार लड़के, अब तुम्हारी बारी है। अभी ये कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। रानी, क्या तुम सच में अपने बेटे को इस बीमार लड़की को भेजने वाली हो? इसे मत भेजो, ये मौत के मुंह में जाएगा। किसने कहा उसे भेजने के लिए? आज की यह परीक्षा मैं लड़ूंगी। सुहानी मेहरा, तुम्हारी तलवारबाजी मैं जानता हूँ। इस परीक्षा के लिए तुम्हारा वो थोड़ा बहुत ज्ञान काफी नहीं होगा। तुम पास नहीं हो सकती। अगर तुम हार गई तो राठौड़ परिवार का अपमान होगा। भले ही आप अरमान को बचाना नहीं चाहते नौरंग फूल पाने के लिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं अरमान के लिए उसे लेकर ही रहूंगी। कितनी अड़ियल है। सुहानी मोहरा सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रही है। उसने तलवारबाजी बहुत पहले छोड़ दी थी। ऐसे जटिल चक्र को तोड़ पाना उसके लिए नामुमकिन है। आज चाहे तुम अपनी जान ही क्यों ना दे दो, फिर भी तुम अपने बेटे को बचा नहीं सकती। 1 मिनट रुकिए रानी, क्या एक बार पहले मैं कोशिश कर सकती हूँ? आरव राठौड़ को लड़ते हुए देखने मिलेगा। मुझे इसे ध्यान से देखना और सीखना चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, इन्हें अच्छी तरह एक असली हुनर और एक निकम्मे के बीच का अंतर बता दो। रानी, अब आप गौर से देखिए। शक्ति तलवार व्यू, हकीकत और भ्रम का मेल, जहाँ तलवार का कोई आकार नहीं, हवा शांत है और सांसें ठहरी हुई, छाया रहित रोशनी और बिना निशान वाले तेज तलवार। बहुत अच्छे, देखो। नीलकमल तलवार विद्या। वैसे तो ये सबसे बुनियादी तलवारबाजी है, लेकिन सबसे असरदार भी। इतनी कम उम्र में ही इसने सादगी में महानता का हुनर समझ लिया। पर आरव राठौड़ ने एकांत 9 तलवार क्यों नहीं चुनी? उसके बजाय इस मामूली नीलकमल तलवार की विद्या का इस्तेमाल किया। अब मैं समझा। रानी ने लंबे समय से तलवार नहीं चलाई है, इसलिए शायद उन्हें सबसे आसान नीलकमल विद्या याद है। आरव असल में रानी को चक्र तोड़ना सिखा रहा है। पंचतंत्र सहस्त्र तलवार व्यू, यह घेरा गोल और कभी ना टूटने वाला है। जब तक हमलावर हार ना मान ले या पकड़ा ना जाए, ये हमला कभी खत्म नहीं होगा। इस जगह पर खुद को शुरुआती बिंदु मानकर चलो। तलवारों की बौछार से मत टकराना। आरव, जल्दी अपनी एकांत 9 तलवार कला दिखाओ। उन दोनों की चिंता छोड़ो। सिर्फ 2 दौर में उसने महागुरु के बनाए चक्रों को तोड़ दिया। क्या यही है संप्रदाय की बेटी की असली ताकत? बहुत अच्छे, सच में कमाल कर दिया। तलवार देव भी अपनी जवानी में इतने निपुण नहीं थे। वाकई काबिले तारीफ है हमारी जियांग जोंग की असली वारिस। शाबाश। अगर इसे सही मार्गदर्शन मिले तो ये तलवारबाजी के शिखर तक पहुंच सकती है। बहुत बढ़िया आरव। रानी, अब आप आगे बढ़िए। भले ही उसे सारे चक्रों को तोड़ने का तरीका पता हो, पर अपनी मामूली ताकत से वो उसे कभी नहीं तोड़ पाएगी। यह नौरंग फूल सिर्फ मेरी बेटी का ही होगा। क्या अब
मैं खुद मुकाबला करूं। अरमान, अपनी माँ पर भरोसा रखो। त्रिशक्ति तलवार व्यू, हकीकत और भ्रम का मेल, जहाँ तलवार का कोई आकार नहीं। ये कैसे संभव है? हाँ, रानी में वाकई बहुत काबिलियत है, पर अफसोस कि उसका बेटा जन्म से ही कमजोर है। वो तलवारबाजी के लायक नहीं। यह सब तुम्हारी बहन की जिद है जो उसे सिखाने पे तुली है। चिंता मत करो, सिर्फ नीलकमल विद्या जैसी मामूली कला से ये चक्र पार कर पाना नामुमकिन है। यहाँ स्थान, इसे अपने शुरुआती केंद्र मानकर चलो। तलवारों की पहली वार से सीधे मत टकराना, अपनी शक्ति बचा कर रखना। बुरा हुआ, तलवारों की बौछार बहुत तेज है, मैं इसे पार नहीं कर पाई। ये मत समझो कि मेरी बहन की सिखाई विद्या से तुमने एक मामूली ढेरा तोड़ दिया तो अहंकार में आ जाओगी। अब तुम इस महाचक्र को चुनौती देना चाहती हो। इस चक्र को तोड़ने का तरीका नीलकमल जैसे साधारण विद्या से सच में संभव नहीं है। रानी, शायद आप यहाँ एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। भले ही ग्रीन ने मुझे तलवार मैदान का समाधान बता दिया हो, लेकिन मेरी वर्तमान क्षमता के अनुसार मैं इसे तोड़ नहीं सकती। बस नीलकमल तलवार की विद्या का उपयोग करो। एक पल के लिए तलवार को आकाश में फेंक दो और एक ही चाल में इनकी रणनीति को तोड़ दो। तलवार को आसमान में फेंक दो। तुम्हारा ये विचार भी कमाल का है। अरमान राठौड़, क्या तुम अपनी माँ की जान लेना चाहते हो? निश्चिंत ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। स्वयं तलवार के महाराज भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वो एक ही चाल में इस चक्र को तोड़ देंगे, जब तक कि वो व्यक्ति इस 5 तत्वों की वायु की रचिता स्वयं महासिद्ध ना हो। अरमान राठौड़, तुम्हारी उद्दंडता दिखाने की जगह नहीं है, पीछे हटो। तलवार को आसमान में फेंका जा सकता है, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। ये तरीका, हाँ शायद सचमुच ये एक ही चाल में टूट सकता है। सुनो, बिना डरे आगे बढ़ो, ये चक्कर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब कोई और रास्ता नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी देर और टिकी रहूं। आ रही हूँ। यही सही मौका है। नीलकमल तलवार का उपयोग करो और तलवार को आसमान में फेंक दो। वक्त नहीं है, मुझे यह जोखिम उठाना होगा। क्या ये वाकई में ऐसे? हाँ। नीलकमल तलवार विद्या पहला रूप। हाँ। ये क्या बकवास है? ये क्या ये मुमकिन है? एक ही चाल में पंचतत्व व्यू को तोड़ दिया। आरव राठौड़ जैसे काबिल योद्धा ने भी इसे तोड़ने में 2 चक्र लगाए थे। मालकिन ने इसे निस्तानाबूद कर दिया। अरमान, माँ सफल हो गई, माँ जीत गई, माँ जीत गई। अरमान, यह छोटी कुल्टा कितनी किस्मत वाली है। व्यू भेदना पहाड़ चढ़ने जैसा ही कठिन है, जहाँ हर कदम एक नई चुनौती है। अरमान ने मालकिन को एक बार में ध्वस्त करने का राह दिखाया है। सिर्फ भाग्य का खेल नहीं हो सकता। माँ, क्या हम सचमुच नवरंग पुष्प उन्हें सौंप देंगे? घबराओ मत, संप्रदाय के प्रमुख कभी इस बात पे राजी नहीं होंगे कि आश्रम के कीमती संसाधन अरमान और इस बच्चलन औरत पर बर्बाद किए जाए। मालिक, अब मैं नवरंग पुष्प से अरमान की जान बचा सकती हूँ। नहीं, तुम्हें क्या लगता है आरव के मार्गदर्शन के बिना सिर्फ अपने भरोसे पर तुम ये परीक्षा पास कर पाई हो? लेकिन आपने चुप कहा रहो। था। तलवारबाजी का हुनर सिर्फ चक्र तोड़ने से साबित नहीं हो जाता। और तो और, अभी जो तुमने व्यू तोड़ा है वो महज एक तुक्का था। अगर मैंने तुम्हें नवरंग पुष्प दे दिया तो लोग क्या सोचेंगे? ये बूढ़ा आदमी, इसका इरादा अरमान को बचाने का कभी नहीं था। इन बीते वर्षों में ये माँ बेटा ये बेरहम आश्रम में कैसे जिए ये कोई नहीं जानता।
रानी, ये मत कहना कि हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ एक मुकाबला करो। अगर तुम मेरी एकांत नव तलवार कला को काट पाई तो मैं तुम्हें पुष्प देने के बारे में सोच सकता हूं। इस तरह सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, है ना? ठीक है, मैं लड़ूंगी। सुहानी मेहरा, एक बार मंच पर चढ़ने के बाद मैं तुम्हें वापस नहीं लौटने दूंगी। या फिर तुम्हारी जगह मैं मुकाबला करूं? अरमान, माँ तुम्हारा इलाज जरूर करवाएगी। माँ बस यही चाहती है कि तुम स्वस्थ रहो और सुरक्षित बड़े हो। बाकी सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर रानी अपनी जान देने पर तुली ही है तो फिर मुझे भी कोई रहम नहीं दिखाना चाहिए। सावधान हो जाओ। एकांत नव तलवार, ये तो तलवार महासिद्ध की उत्तम कला है। सामने वाले के पास अगर शक्ति ना हो तो इसे काटना नामुमकिन है। तुम्हारी इतनी मामूली क्षमता, कोई हैरानी नहीं कि तुमने इतना निकम्मा बेटा पाला है। पिताजी, हार जीत का फैसला हो चुका है। जल्दी वैद्य जी को बुलाइए और रानी जी का इलाज करवाइए। आरव, क्या मैं ठीक हूँ? मैं अभी लड़ सकती हूँ। रानी, तुम सच में हार नहीं मानोगी जब तक सब खत्म ना हो जाए? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम मुकाबला कर पाओगी? तलवार महासिद्ध की वो महान कला, एकांत नव तलवार। बेशरम कहीं के। छोटे मालिक, बस कीजिए। रानी, नियमों के मुताबिक अगर तुम रिंग से बाहर गिर गई तो तुम्हारा बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। औरतों पर हाथ उठाने में क्या बहादुरी है? मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। अरे, वो बुढ़िया तो मरने आई ही थी, अब ये छोटा बच्चा भी आ गया। सिर्फ पहला रूप सीखकर इतना घमंड? लेकिन मुझे तो लगता है कि इस जन्म में तुम सिर्फ पहला रूप ही सीख पाओगे। निकम्मे बच्चे। अच्छा, क्योंकि तुम भी इस मंच पर नायक बनने आए हो, है ना? पर तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। अगर तुम एकांत नव तलवार को नहीं काट पाए तो तुम मारे जाओगे। ध्यान से देखो, मैं सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। एकांत नव तलवार ऐसे इस्तेमाल की जाती है। अरे छोटे, एक सूखी टहनी लेकर मंच पर आ गए। लगता है खेल समझ रहे हो। सिर्फ ढोंग कर रहा है। ऐसा नालायक जिसने कभी तलवार नहीं चलाई और बस शुरुआती मुद्रा ही सीखी है, उसे वाकई एकांत नव तलवार आती होगी। एकांत नव तलवार सिर्फ 9 रूप नहीं है, बल्कि उन 9 रूपों का तालमेल है और एक में मिल जाता है। यही तो एकांत नव तलवार का असली सार है। हाँ, हाँ? संयोजन। ये तलवार की ऊर्जा, जैसे तलवार महासिद्ध ने हमला किया हो। क्या बकवास लगा रखी है? अगर हार नहीं माननी तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। एकांत नव तलवार, पहला रूप। अरमान, सावधान।
नहीं। ये कैसे मुमकिन है? ये सब क्या हो रहा है? अरमान, नीचे आओ। कहो राठौड़ कुलपुत्र, कैसे हो? वीर राजवंशी, तो ये सब तुम्हारी करतूत है। तुम्हारी मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वह कौन है? वो पूर्व प्रदेश के दूसरे तलवार संप्रदाय की कुलपति है वीर राजवंशी। कई वर्षों से वो हम राठौड़ों पर जलते मैं रहे इसे हैं। गंभीरता से लेता तो पहले ही खत्म हो जाता। मुझ पे झूठे आरोप मत लगाओ। और बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है वो निकम्मा लड़का ये सब कर सकता है? बताओ, तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे राठौड़ परिवार को लड़ाई की चुनौती देता हूँ। हारने वाले को न केवल पूर्व प्रदेश का अपना पहला स्थान छोड़ना होगा, बल्कि संप्रदाय भी छोड़ना होगा। क्या बोल रही है? और संप्रदाय की सारी जमीन विजेता के नाम करनी होगी। पिताजी, ये संप्रदाय तो हमारी 100 साल की विरासत है, इसे दांव पे नहीं लगाया जा सकता। सही कहा मालिक, वह पूरी तैयारी के साथ आया है। इस चुनौती को स्वीकार न करे। तो क्या तुम्हारा राठौड़ परिवार सिर्फ डरपोक और नालायकों से भरा है? बस कायरों की तरह पीछे छुपते रहेंगे। तुम तलवार की ऊर्जा बहुत ही बढ़िया। जल्दबाजी मत करो, वो साधारण योद्धा नहीं है। काफी समझदार है। उसने भेड़िया जैसी फुर्ती को पहचान लिया। भेड़िया? क्या ये वही है जिसने मेघ संप्रदाय को चुनौती दी थी और बड़ी आसानी से आरव की श्रेणी में 26वें स्थान पर पहुंच गया? छाया तलवार योद्धा। तुम जो कोई भी हो, राठौड़ परिवार को चुनौती देने की हिम्मत, अब सिर्फ मौत ही तुम्हारा अंजाम है। अब इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। क्या तुम्हारे राठौड़ परिवार की बस इतनी ही ताकत है? हमारा मजाक मत बनाओ। वापस जाओ और अभ्यास करके आओ। हमारे तलवार संप्रदाय का अपमान बंद करो। घमंड मत करो। अगर मेरा बेटा गंभीर हो जाए तो वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति ने तलवार के असली सार को समझ लिया है। देव राठौड़, उसका सामना मुश्किल है। तलवार की भावना को समझना उतना आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। हाँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो बड़ी मुश्किल से बच रहा है? ए निकम्मे, अगर कुछ नहीं जानते तो चुप रहो। उसने तलवार के अंतर्मन को जान लिया है। देव! ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया? अरमान, तुमने यह कैसे पहचाना? एक तलवारबाज के लिए अपने दुश्मन की ताकत को समझना सबसे बुनियादी पाठ है। अरमान, बस इतना ही? और तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ कहने की हिम्मत करते हो? थू है तुम पर। राठौड़ कुलपुत्र, अगर तुम चुनौती स्वीकार करने का दम रखते हो तो घुटने टेक दो और ये मान लो कि मैं इस प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे सकता हूं। अहंकारी कहीं का! तुम्हें लगता है यहाँ कोई वीर नहीं है? ये जीवन मरण की लड़ाई मंजूर है। पिताजी, क्योंकि राठौड़ प्रमुख राजी है तो अभी अखाड़े में ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पहले मैं जाऊंगा। छोटे, तुम उनके मुकाबले के नहीं हो। मैंने बस दुश्मन को हल्के में लिया था। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो क्या तुम उन्हें भेजोगे या फिर उस बेकार लड़के को? मैं जाऊंगी। आरव, यह मुकाबला हमारे संप्रदाय के सम्मान की बात है। पूरी ताकत झोंक देना। आखिरकार उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम ही आखिरी उम्मीद हो। जल्दी करो, कोई भी सामने आए मैं उसे खत्म कर दूंगा। आरव राठौर चुनौती स्वीकार करती है। दिव्य तलवार सूची रैंक 26 होने से क्या मेरी बहन से बस एक स्थान ऊपर है? नहीं,
मेघ तलवार संप्रदाय एक स्थान का अंतर, लेकिन वास्तविक क्षमता कोसों दूर है। यह मुकाबला आसान नहीं होगा। मौका है। बहुत पीछे है। तुम निकम्मे, तलवारबाजी नहीं आती तो चुप रहो। देख नहीं रहे वो दोनों बराबर है? खुद देखो। ये क्या? भेड़िया इसी तरकीब से वज्र छाया पंचवद व्यू मेघ तलवार संप्रदाय के महर्षियों को चकमा दिया। निश्चित रूप से शीर्ष 7 तलवार शैलियों में गिनी जाती है। हाँ? इसका हल कैसे निकाले? सुना है कि एकांत नव तलवार का कोई काट है। केवल तलवार कला में निपुण तलवार महासिद्ध महाराज ही जानते हैं। हाँ, तो फिर क्या करें? हमें क्या औकात उन बड़े लोगों को मार्गदर्शन के लिए बुलाने के लिए? राठौड़ कुलपुत्र, तेरी बेटी की रगों में तेरा ही नीच खून दौड़ रहा है ना? कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। तुम्हारी ये बेकार बेटी सबसे बड़ा सबूत है। हार गया तो उसे दोष मत दो। इसमें कोई कमी नहीं है। हर तलवारबाजी में कोई कमियां होती है, जैसे कि अभी की पंचतत्व। अपना मुंह बंद रखो। आरव की प्रतियोगिता में दखल मत दो। क्या ये कहना है? क्या बात है ये? अच्छा समाधान। बेकार। दिमाग बहुत तेज चलता है। भले ही मेघ तलवार संप्रदाय के शीर्ष 20 तलवारबाज हों, एक ही बार में स्थिति बदलना असंभव है। तुमने यह कैसे किया? अरमान क्या सच में सबकी कमियां देख सकता है? हार गए तो जल्दी निकलो यहाँ से। मेरी बहन से सलाह लेना चाहता हूँ। तुम योग्य नहीं हो। चाले शानदार हो तो क्या हुआ? दिखावटी और निरर्थक। 3-5 साल और प्रैक्टिस करके आओ। हाँ, अगर वह छोटा बेकार सा बाधा न डालता तो आरव जीत गई होती। मास्टर रावल, कृपया आप हस्तक्षेप करें। आकाश अचानक इतना काला कैसे हो गया? इस व्यक्ति ने तो आसमान और धरती को हिला दिया। इतना शक्तिशाली आंतरिक बल, आखिर यह है कौन? वह तो ऐसा लगता है। ओह, अब असली मजा आने वाला है। कितनी डरावनी चाल है। इसकी रफ्तार तो वाकई तेज है। बढ़िया है, पर काफी नहीं है। आरव, सावधान रहना। इस बंदे को हल्के में मत लेना। नन्ही बच्ची, तुम्हें पहले 2 चालों की छूट है। बचाव करूंगा, हमला नहीं, ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने एक बच्ची पर हमला किया। अहंकारी कह के। एक ही बार। आरव, अपनी पूरी जान लगा दो। मेरी बहन अब अपनी सबसे घातक चाल चलने वाली है। ये बूढ़ा आदमी नहीं बचेगा। एकांत नव तलवार 5वां रूप। क्या? महासिद्ध द्वारा रचित एकांत नव तलवार के आखिरी 3 रूप ही असली सार हैं।
तुम जैसे मामूली लोग जाओ और अभ्यास करो। या! आरव, दीदी, आरव, दीदी, आरव, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आरव, अब तुम जैसी योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी तो फिर भला कौन इस बूढ़े को हरा पाएगा? अरमान, दीदी, क्या तुम पागल हो गई हो? वो एक निकम्मा लड़का है जो एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। इस व्यक्ति की युद्ध कला वाकई हम दोनों से कहीं बेहतर है। गलती मेरी है क्योंकि प्रमुख होने के बावजूद मैं लापरवाह हो गया। मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि राठौड़ वंश की ये 100 सालों की विरासत क्या मेरे हाथों तबाह हो जाएगी। राठौड़ कुलपति, मुझ जैसे बूढ़े से हारना शर्म की बात नहीं है। बेहतर होगा कि जाकर और अभ्यास करो। अरे बाप रे, क्या ये वही है? कौन? शेखर रावल। वो मेघ तलवार संप्रदाय की सूची में 13वें स्थान पर आते हैं। सिर्फ अपने एक हिम शोबाज तलवार से उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई है। अब समझा, वो अपनी शक्तियों से कायनात का रंग बदल सकते हैं। अरमान, इतने महान महारथी को यहाँ बुला लिया। तुम्हारे राठौड़ परिवार की अब एकमात्र उम्मीद यही कि तुम तलवार देव को बुलाओ, लेकिन तुम्हारे परिवार की ना तो इतनी हैसियत है और ना है इसके लायक। लेकिन मैं इतने छोटे दिल का इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को एक जीवन दान दे सकता हूँ, बस शर्त है तुम हमारे राजवंशी परिवार के दरबान बन जाओ। जो कोई भी इस मुकाबले को जीतेगा मैं उसे नवरंग पुष्प इनाम के तौर पर दूंगा। मेघ संप्रदाय के 13वें योद्धा से मुकाबला, ये तो मौत को दावत देना होगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही डर गए। तुम लोगों में तलवारबाजी का जुनून कहां गायब हो गया? हाँ? मैं लड़ूंगी। फौरन नीचे आओ, तुम उनके मुकाबले की नहीं हो। अरमान, बस वो नवरंग पुष्प मिल जाए तो तुम्हारी जान बच सकती है। चाहे एक भी मौका मिले, तुम्हारी माँ उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। डुकू तलवारबाजी। तुमने जो चाल चली वो तलवार के महासिद्ध ने चलाई होती तो मुझे संभलने का मौका नहीं मिलता। बदकिस्मती से तुम्हें सिर्फ किताबी ज्ञान है, तुम मुझे खरोच नहीं पहुंचा सकती। बेहतर होगा हार मान लो। मुझे हर हाल में जीतना ही होगा। मास्टर रावल, ये औरत आपको कुछ समझ ही नहीं रही। इसे अब भी लगता है कि ये जीत सकती है। जीत? इसे खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मजा आ गया। इन राठौड़ खानदान वालों को तो कुत्तों की तरह मारूंगा। सब मेरी ही गलती है। मैं समझ ही नहीं पाई कि डुगू तलवारबाजी, अगर मुझ में तलवार महासिद्ध की 10% शक्ति भी होती तो आज हमें ये दिन ही नहीं देखनी पड़ती और ये हालात ही नहीं होते। रुको, ये मौत की चुनौती है, किसी को भी दखल देने की इजाजत नहीं। तलवारबाजी का अटूट नियम है। जल्दी वापस आओ। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने जान से भी बढ़कर होती हैं। मूर्ख बच्चे, सिर्फ तुम ही मेरी जान हो। तुम इतनी बुरी तरह जख्मी हो फिर भी हार नहीं मान रही। क्योंकि बेटा, मेरा बेटा ही मेरे हारने की वजह है। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं विनती करती हूँ, रहम कीजिए। क्या कर रही हो तुम? क्या ये सच है
जब तुम खुद ही मरना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। या क्या ये मुमकिन है? अब आगे सब मुझ पर छोड़ दो। क्या ये मुमकिन है? महोदय आइए। ओ बुड्ढे, मैं तुमसे लड़ूंगा। नन्हे शैतान, अभी तो तुम्हारे चेहरे पर बाल भी नहीं उगे हैं। जाओ नीचे जाके कीचड़ में खेलो। पर अगर मैंने यानी इस छोटे से बच्चे ने तुम्हें हरा दिया तो क्या करोगे? हरा दिया? ओ निकम्मे, अगर तुमने मास्टर रावल को हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना पाप मान लूंगा। पर मुझे तुम जैसा नालायक बेटा नहीं चाहिए। और हार गए तो घुटने टेक देना और कुत्तों की तरह भौंकना, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हें भौंकना बहुत पसंद है। बहुत अच्छे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये दूध पीता बच्चा आखिर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मास्टर रावल, इस छोकरे को ऐसा सबक सिखाओ कि याद रखे। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? तुम्हें तलवारबाजी का क ख ग भी नहीं आता। तुम अखाड़े में जाके क्या करोगे? जाओ और लड़की की तलवार से खेलो, ये बच्चों का खेल नहीं है। अरमान, लगता है महान राठौड़ परिवार अब मजबूर हो गया है कि एक छोटे से बच्चे पर भरोसा करना पड़ रहा है। क्या तुम इसी हालत में मेरा मुकाबला करोगे? बिल्कुल। चूंकि तुम एक बच्चे हो, इसीलिए मैं एक हाथ से मुकाबला करूंगा। हाँ? अब तो दिखावा करना छोड़ दो बुड्ढे। इतनी तेज तलवारबाजी? ये मुमकिन कैसे है? मैंने पूरे 30 साल इस कला में महारत हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिए, और ये महज बच्चा है। उसने ये करिश्मा कैसे किया? यहाँ तक कि मेरी तलवार को भी इसने तोड़ दिया। मास्टर रावल, ये युद्ध हमारे राजवंशी परिवार की साख और भविष्य का सवाल है। इस बच्चे पर रहम मत खाना। नन्हे शैतान, तुम में काबिलियत तो है, लेकिन मेरे 50 सालों के युद्ध अनुभव के आगे तुम्हारी ये कोशिश टिड्डे द्वारा रथ रोकने जैसा है। क्या तुम्हें इन 50 सालों का इतना घमंड है? भूल जाओ, मैंने अब तक तुम पे रहम खाई, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे मेघ संप्रदाय में 13वां स्थान कैसे मिला। अरे अब बस हुआ, वो आदमी अब गंभीर हो रहा है। सच तो यह है कि आरव भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो अरमान की क्या बिसाहत। अब भी वक्त है, घुटने टेक दो। रहने भी दो तुम्हारी तलवारबाजी के ये हमले। मैंने सैकड़ों साल पहले ही इन्हें पीछे छोड़ दिए थे। जब तुम मरने पे तुले हो तो मैं तुम्हें देता हूं मौत। अरे बाप रे। नहीं, ये तो दुनिया के 4 शीर्ष तलवारबाजियों में से है। हिमशुआस तलवारबाजी। मेघ संप्रदाय के शीर्ष 10 योद्धा भी इससे खौफ तुम खाते तो हैं। अभी बच्चे हो, क्या दशकों से तपस्या कर रहे उस महाबली को हरा पाओगे? अरमान, नीचे आ जाओ। सब चुप रहो। असली एकांत नव तलवार क्या होती है अब ध्यान से देखो। हेमनाग विद्या। एक ही वार से आकाश को चीर दूंगा। ये क्या? उसने दिव्य ड्रैगन के टुकड़े कर दिए। ये कौन सी तकनीक है जिसने स्नो ड्रैगन के टुकड़े कर दिए? क्या ये मुमकिन है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तलवारबाजी की कला में झोंक दी, और तुम जैसे एक मामूली लड़के ने उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। सुना है एकांत नव तलवार की एक 10वीं शैली भी विकसित हुई है, जो सारे ऊर्जा को समेटकर आसमान को चीरने वाली तलवार बन सकती है। लेकिन ये हुनर तो सिर्फ तलवार महासिद्ध ही जानते हैं। ये लड़का इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? छोटी बातों पर इतना मत चौंको। तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है।
तलवारबाजी की दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में साधारण लगते हैं, लेकिन अचानक एक दिन उनकी शक्तियाँ जाग जाती है और वो कुछ अद्भुत कला को जन्म देते हैं। मुझे लगता है अरमान भी वैसा ही एक विलक्षण प्रतिभा है। वो जरूर हमसे दूर रहकर डुग्गू जियानपो का अभ्यास कर रहा था। उसने बहुत मेहनत की है। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी काबिलियत देखकर लगता है कि शायद भविष्य में कभी तुम इस कला के सबसे ऊंचे मकाम को छू सको। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। भाई, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मुझे माफ कर दो अरमान। मैं अब तक अनजान था। तुम्हारी कम उम्र और धीमी रफ्तार को देखकर बिना सोचे बहुत कुछ कह दिया, तुम्हें बेकार समझा। पर मैं कसम खाता हूं, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अपने भाई को एक मौका तो दो, है ना? हाँ अरमान, आखिर हम सब एक ही परिवार है। अपनों से रिश्तों को इतना मत बिगाड़ो। ठीक है ठीक है। मैंने तुम्हें बुलाने में इतने पैसे फूंक दिए, तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। किसी काम के नहीं हो। तलवारबाजी की जंग में हार जीत तो लगी ही रहती है। इस बार मैं हार गया और मैं पूरे दिल से इसे स्वीकार करता हूं। एक और शब्द कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम फिर कभी मुकाबला करेंगे। अरे रुको, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। लगता है तुम्हें तुम्हारा पुराना वादा याद नहीं। अरे हाँ, और अब कुत्ते की तरह भौंको भी। क्या हुआ? अभी तो बड़ा घमंड दिखा रहे थे। एक संप्रदाय का मुखिया होकर भी हार नहीं मानते। भौंको। अगर नहीं भौंकोगे तो तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। आज का ये अपमान मैं 100 गुना वापस लौटाऊंगा। अरमान, देखो, ये नवरंग पुष्प है तुम्हारे लिए। राठौड़ कुलपति, पिताजी ये क्या है? ओह, प्रदेश प्रमुख का पत्र आया है। उन्होंने राठौर संप्रदाय को बुलाया है दिव्य तलवार गृह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, और विजेता को ही वहां प्रवेश मिलेगा। हे भगवान, यह तो दिव्य तलवार गृह है। अगर हम भाग्यशाली रहे और तलवार महासिद्ध से एक भी दाव सीख पाए तो आगे चलकर दुनिया में हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। वहाँ तो सिर्फ 10 महान योद्धा ही पूरी जिंदगी सिखाने के लिए काफी है। तो क्या हमें महान तलवार सिद्धे से मिलने का मौका मिलेगा? सुनो अरमान, इस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में पिताजी चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी बहन एक साथ भाग लो। मैंने तुम दोनों के बीच कभी दखलबाजी नहीं की, तो मेरे साथ बदतमीजी मत करो। तुम जैसे मामूली लड़के की मालिक से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम चुप रहो। तुम्हें प्रतियोगिता में जाने की इजाजत नहीं। अरमान, ये मुकाबला हर तलवारबाज का सपना होता है। लोग आधी उम्र गुजार देते हैं, फिर भी उन दिव्य तलवार गृह के उन महान योद्धाओं को देख तक नहीं पाते। पर इस बार ये दुनिया देखने का ये बड़ा मौका है ना? हाँ, और तुम्हारी बहन खास तौर पर वहाँ के संस्थापक को बहुत मानती है, महान तलवार महासिद्ध। तुम उसका साथ देना, ठीक है? ठीक है। छोड़ो, चलो बस देखने के लिए दिव्य तलवार गृह के शिष्यों से मिलते हैं। उन्हें देखे बहुत वक्त हो गया, पता नहीं उन्होंने क्या सीखा। मियामोतो साहब, तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। तलवार महासिद्ध, उस साल तुमने मुझे बुरी तरह हराया था। पूरे साकुरा देश का मजाक बना, पर आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। हाँ, राठौड़ तलवार संप्रदाय हाजिरी देने आए हैं। हटो, अब मेरी बारी है। नाम लिख लो। अरे ये क्या बर्ताव है? बीच में कैसे घुस रहे हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो? चाचा, कृपया ध्यान दें। सुनिए, पूर्व प्रदेश राठौड़ तलवार संप्रदाय। रुको,
राठौड़, जी। माफ करना, तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाना मना है? पर ये तो प्रदेश प्रमुख है, उन्होंने हमें खास तौर पर यहाँ भेजा है, हमें रोकने की क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल सही, हमारा नाम उस लिस्ट में लिखा हुआ है। ये देखिए। हाँ, बिल्कुल ऊपर साफ साफ लिखा है। अरे अरे, सुनिए तो। ये कहना क्या चाहते हो? अब सब खत्म हो गया। मुझे लगता है कि वो अपनों का साथ देकर हमें परेशान कर रहा है। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारे जैसे लोग, पिछड़े गांव से आए लोग, जिनकी न कोई औकात है और न कोई पहचान, वो तो पैदाइशी नीचे दर्जे के होते हैं। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम लोग होते कौन हो? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने ही दिव्य तलवार गृह उस लड़के के भरोसे छोड़ा था कुछ वक्त के लिए, पर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन हमने अपनी काबिलियत के दम पर ये प्रवेश पत्र जीता है। हम अंदर जाएंगे या नहीं, ये फैसला तुम नहीं करोगे। मगर मुश्किल से जगह मिली है। मेघ तलवार संप्रदाय में आखिरी नंबर पर हो, तुम किसी काम के नहीं। ये पर दिव्य तलवार ग्रह वो जगह है जो तलवारबाजी की जननी है। महान तलवार महासिद्ध ने इसे खुद बनाया था। तुम जैसे बेकार लोग किस हैसियत से इस बड़ी महान प्रतियोगिता में तुम लोग हिस्सा लेना चाहते हो? भलाई इसी में है कि भाग जाओ। इस पावन जगह को गंदा मत करो। अगर एक शब्द और बोला तो? अगर मैं बोलूं तो क्या कर लोगे? देव, जल्दबाजी मत करो। जंगली सुअरों को बढ़िया खाना हजम नहीं होता। तुम्हारे जैसे गिरे हुए लोगों को अंदर जाने का कोई हक नहीं। महासिद्ध ने कहा था तलवारबाजी की कला में कोई ऊंच नीच नहीं होती। माना कि हम छोटे गांव से हैं और शायद हमारी पहुंच उतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है, पर तुम इतने खुलेआम हमें इतना नीचा दिखा सकते हो? बिल्कुल सही। अगर तुम अभी किसी बड़े आदमी का नाम ले सको तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, वरना आज मैं किसी कुत्ते को तो अंदर जाने दूंगा, पर तुम जैसे कंगालों को नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि मैं इनका संरक्षक हूँ? क्या अब भी मैं अयोग्य हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या मैंने सही सुना? छोटू, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो और खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो। काम धाम कुछ है नहीं, बस सिफारिश के दम पर दूसरों को सता रहे हो। पर सच तो यह है कि तुम सिर्फ एक मामूली चौकीदार हो। तुम जैसे कचरे की यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी मां होने के नाते इसे अपनी जुबान पर लगाम देना सिखाना चाहिए, वरना फिर हमारे मेघ तलवार संप्रदाय को दोष मत देना अगर हमने तुम्हारे पूरे कुल को मिटा दिया। बहुत हुआ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। ये लो और जाओ उस तलवार देव को बुला कर ले आओ। अच्छा ठीक है, आज तुम्हारा ये राठौड़ संप्रदाय पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलवार देव का नाम ऐसे लेने की? तलवार देव? शायद यही वो फालतू चीज है जो तुम्हें इतनी हवा दे रही है। मैं सलाह देता हूँ, चुप हो जाओ। मैं अभी जाता हूँ और तलवार देव को सब बताता हूँ। तुम लोग होते कौन हो? अब अपनी सजा का इंतजार करो। नहीं। अरमान, तुम घमंडी हो तो रहो, पर तुम दिव्य तलवार गृह के लोगों का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? हाँ, तलवार देव महाराज के सबसे खास और प्रिय शिष्य हैं। तुमने इतने बड़े शख्स को नाराज कर दिया, तो अब सुनो, चिंता मत करो। तलवार देव महाराज, राठौड़ संप्रदाय के लोग बाहर हंगामा मचा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। नियम के मुताबिक कार्रवाई करो। जी। बस एक पत्थर उठा लिया जिस पर तरवार लिखा हुआ था और खुद को खुदा समझ लिया। सच में। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं मुझे उनके पास ले चलो। बेटा, तलवार देव महाराज से टकराने की हिम्मत कैसे हुई? अब खुद भगवान भी आ जाए तो वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अब क्या होगा? चिंता मत करो अरमान, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। अरे कोई बात नहीं, वो आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है अरमान, घर में तुम जो चाहे वो करो, पर ये बाहर की दुनिया है, संभल कर बोलो। महाराज
अरे तलवारदेव महाराज, ये लोग तो इस फटे हुए कागज का सहारा लेकर ये लोग सबके सामने आपका नाम उछाल रहे हैं। इन्हें जरा भी महान तलवार महासिद्ध के दिव्य तलवार ग्रह का सम्मान नहीं। ये लोग तो यहाँ सिर्फ हंगामा करने आए हैं, इसीलिए मैंने इसे नष्ट कर दिया ताकि इन्हें सबक मिल सके। क्या ये सब तुमने किया? जी, ये मेरा फर्ज था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। छोटे नवाब, अब देखते हैं तुम्हारा घमंड कहाँ जाता है। तलवारदेव महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम जानते भी हो कि ये असल में क्या चीज है? क्या ये सिर्फ एक टूटा हुआ टोकन टूटा नहीं? हुआ टोकन? ये वो चीज है जो तुम्हारी जान ले सकती है। ये महासिद्ध की शाही आदेश मुद्रा है। क्या इस मुद्रा को देखना उन्हें साक्षात देखने जैसा है? क्या ये वही मशहूर दिव्य तलवार मुद्रा है? क्या? तो इसका मतलब है छोटा अरमानी है वो? मैं तो लगभग भूल ही गया था। गुरुजी अभी अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते। अब मुझे समझ आया, ये पक्का एक नकल है। वो तो अभी बस एक बच्चा है। महान तलवार महासिद्ध इतनी कीमती चीज उसे कैसे दे सकते? ये पूरी तरह नामुमकिन है। चुप रहो। अरमान, तुम्हारे पास महासिद्ध की आदेश मुद्रा कैसे आई? मैं एक बार उनसे मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा तकदीर का रिश्ता है, इसलिए उन्होंने मुझे ये मुद्रा दे दी। शायद उन्होंने तुम्हारे बेटे में सम्राट के गुण देखे। उसका व्यक्तित्व ही राजसी है। भविष्य में ये पक्का बड़ा योद्धा बनेगा। इतनी हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारी तलवारबाजी इतनी तेजी से बेहतर हुई है। महान महासिद्धि का सम्मान करने वाले इस पूरी दुनिया में भला कितने लोग होंगे, और उन्होंने खुद अरमान की तलवारबाजी को सुधारा। ये वास्तव में राठौड़ परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद है। ये हमारी 100 साल की तपस्या का फल है। अब हमारा राठौड़ परिवार पूरी दुनिया में छाएगा। तलवारदेव महाराज, मेरा इरादा सचमुच इस पवित्र निशानी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। कृपया मुझे बस एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका दें। उससे कहो। युवा योद्धा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में जानता हूँ कि मुझसे भूल हुई है। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है, बल्कि तुम्हें ये पता है कि तुम बचने वाले नहीं हो। बिल्कुल, जान से तो नहीं मारेंगे, पर कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। ले जाओ इसे। रुको, अभी किसी को बहुत घमंड था, कह रहा था कि यहाँ बस उसकी चलती है। कैसी हैसियत से? मैं माना कि ये साइन बोर्ड मैंने ही तोड़ा है, लेकिन मुझसे ये अनजाने में टूट गया था। लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हारी असली गलती क्या है। ऐसे मामूली चीजों के नुकसान को तो महासिद्ध भी शायद नजरअंदाज कर लेते, पर तुम अपने पद का फायदा उठाकर खुद को दूसरों से ऊपर समझते हो, अपनों का पक्ष लेते हो, झूठे इल्जाम लगाते हो और बेशर्मी से हम पर उपद्रव का दोष मढ़ते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तलवारबाजी की इस कला में कोई ऊंच नीच नहीं होती। हम सब इसी साम्राज्य के निवासी हैं। हम सब एक ही मिट्टी के संतान हैं। पूरी दुनिया में सब एक समान हैं, और तुम सिर्फ अपने पद का अहंकार पालते हो। अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए? ले जाओ इसे। तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू होगी। कृपया सब मेरे साथ मैदान की ओर चलें। आखिर इन राठौड़ वालों को अंदर कैसे आने दिया? ये बस पूर्व प्रदेश से आए दिखावटी और मामूली लोग हैं। मैं इन्हें दिखा दूंगा कि असली तलवारबाजी क्या होती है। इस बार की प्रतियोगिता का लक्ष्य तलवारबाजी की कला का आदान प्रदान है। मर्यादा में रहकर खेले। विजेता दिव्य तलवार गृह में प्रवेश कर सकते हैं। जब तलवार महासिद्ध का एकांत अभ्यास समाप्त होगा तो वो व्यक्तित्व रूप से कला सिखाएंगे। 100 वर्षों से जिन्होंने महासिद्धि के एकाध रहस्य सीखे, भविष्य में वे सभी एक धुरंधर बन गए हैं। देव और आरव, तुम लोगों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं तो पैदाइशी प्रतिभाशाली हूं। अगर फिर से तलवारबाजी के जनक का मार्गदर्शन मिल सके तो मैं निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा। जूनियर आरव राठौर आपके संरक्षण के लिए आभारी है। पश्चिम प्रदेश का प्रथम तलवार संप्रदाय, मेघ तलवार संप्रदाय, मेघमुद्र तलवारबाजी के लिए आया हूं।
महाअरण्य राज्य के कचरे, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। वो यहाँ कैसे आ गया? ये कौन है, इतना घमंडी? ये सकुरा देश का सबसे बड़ा योद्धा है, हरुतो तकाहाशी। हजारों जंग जीतने के बाद ये केवल तलवार महासिद्ध से ही हारा है। हारुतो तकाहाशी, दिव्य तलवार ग्रह तुम जैसे घुसपैठियों के लिए खुला नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। अब मेरी रुद्र तलवार विद्या मुकम्मल हो चुकी है। तुम्हारी बात तो छोड़ो, खुद तलवार महासिद्ध भी सामने आ जाएं, तो मैं उन्हें घुटने पर ला दूंगा और शायद उनकी जान बख्श दूं। महासिद्ध का अपमान मत करो। या आरव। इसकी शक्ति बहुत भयानक है। तुम लोग तो इसका पहला वार नहीं झेल पाए। महारण्य राज्य के लोग, तुम सब बिल्कुल निकम्मे हो। जब मैं तुम सभी संप्रदाय वालों को इन सो कॉल्ड श्रेष्ठ योद्धाओं से एक एक करके खत्म कर दूंगा, तब मैं महासिद्धि को ढूंढूंगा पुराना हिसाब बराबर करने। जब सीधी बात काम नहीं आती तो फिर अब तलवार ही फैसला करेगी। क्या? विश्वरूप तलवार विद्या? विश्वरूप तलवार दिव्या? ये तलवार महासिद्ध की विश्व प्रतियोगिता में प्रथम आने के बाद बनाई गई सबसे महान कला है, जो ब्रह्मांड की हर चीज को वश में कर सकती है। उसका एक ही वार सबको तबाह कर सकता है। पहाड़, नदियां, चांद, सूरज और सितारे। ये वही तलवार विद्या है जिसमें तलवारबाजी का असली सार छिपा है। वाकई इसकी ख्याति झूठी नहीं है। हालांकि तलवार देव महासिद्ध की इस विद्या के पहले रूप का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसकी शक्ति ही काफी है। अब जीत पक्की है। वो हार चुका है। देखने में मैयो मोटो अपना बचाव कर रहा है, लेकिन असल में वो तलवार देव की शक्ति खत्म कर रहा है। क्या? बस इतना ही। अपने गुरु की तुलना में तुम बहुत पीछे हो, बेहद निर्बल और कमजोर। तलवार देव महाराज। गुरु क्षमा कीजिए, मैं हार गया। तुम्हें और अभ्यास करना चाहिए था, पर तुम आलसी थे। अगर तुमने विश्वरूप विद्या का दूसरा चरण समझ लिया होता तो तुम उसे आराम से हरा सकते थे। खैर, तुमने कोशिश तो की। तुमने इस दिव्य तलवार ग्रह का मान गिरने नहीं दिया। तलवार देव महाराज, सच तो ये है कि महासिद्ध के बिना तुम कुछ भी नहीं। मैं बस चुटकी बजाकर तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। महारण्य राज्य के लोग कूड़ा हैं। आरव, ये तुम क्या कर रही हो? जब तलवार देव उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम अब केवल महासिद्धि ही, जो तपस्या में हैं, इसे हरा सकते हैं। महासिद्ध ने कहा था हाथ कमजोर हो सकते हैं, मैदान में हार मिल सकती है, पर तलवार चलाने वाले का जज्बा कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बस बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। अरमान, महारण्य वालों, तुम सब निकम्मे हो। सबके सब मेरे सामने घुटने टेको। तुम सकुरा देश के पैरों की धूल हो, वरना यहाँ मौजूद हर एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठेगा तुम्हारे सपने में। कौन आगे आएगा? आओ, सामने आओ। मैं ये हार नहीं मानता। अरमान, माँ जानती है कि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन अभी तुम्हारी काबिलियत उसका सामना करने के लिए काफी नहीं है। चलो माँ के साथ। चिंता मत करो अरमान। जब तलवार देवी उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो छोटे तुम मत जाओ। ये अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। हाँ,
अरमान, तुम आगे बिल्कुल मत बढ़ना। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। शायद सिर्फ महासिद्धि जो एकांतवास में है वही उससे टक्कर ले सकते हैं। तुम जल्दबाजी में कोई गलती मत करना। उसे जाने दो। इतने विशाल महारण्य राज्य में क्या अब एक बच्चा मेरा मुकाबला करेगा? बच्चे में क्या खराबी है? तुम तो एक टापू से उछल कर आए मामूली से तलवारबाज हो। माना कि मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं आसानी से तुम्हें घुटनों पर ला सकता हूँ। छोटे से निकम्मे, अगर तुम्हें खुद ही मरना है तो ठीक है, मैं तुम्हारी हसरत पूरी करता हूँ। शुरू करते हैं। तुम जितना चाहो उतना घमंड कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास अब बोलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बुरा हुआ, उसने फिर वही हमला किया। क्या अरमान ने तलवार देव को हराने वाला हमला नाकाम कर दिया? और मियामोटो को उल्टा लात मारकर पीछे ढकेल दिया। कितना फुर्तीला है ये। राठौर तलवार संप्रदाय वाकई मामूली नहीं है। ये नामुमकिन है। एक छोटा सा बच्चा, इसमें तलवार देव की शक्ति है। अफसोस कि इतना काबिल योद्धा महारण्य राज्य में पैदा हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। नहीं, ये महिमोतो का सबसे घातक वार है। बेवकूफ, आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी ताकत। अरमान, वहां खड़े मत रहो, जल्दी भागो। अरमान, नीचे झुको। विश्व एकीकरण। ये कैसे हो सकता है? मियामोतो हार गया। अरमान जीत गया। अरमान की जीत हुई। मुझे याद आया, ये टेक्निक, ये तो विश्व रूप तलवार विद्या का सबसे अंतिम रूप है, विश्व एकीकरण। कभी सोचा नहीं था कि अरमान इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएगा। इतनी कम उम्र में इसने महासिद्धि की गुप्त विद्या सीख ली है। अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अरमान की शक्तियों का कोई अंत नहीं होगा। अरमान का हमारे साथ होना राठौड़ वंश के लिए गौरव की बात है। तुमने मेरे साथ क्या किया? आज मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। बस तुम्हारे लड़ने की सारी शक्तियाँ खत्म कर दी है। अब यहाँ से चले जाओ। हाँ, कैसे कैसे लोग झगड़ा करने चले आते हैं। सच में मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया। अरमान, क्या हुआ? अपनी माँ से बात करो। क्या हुआ? अरमान शुरू से ही बहुत अंतर्मुखी बच्चा रहा है। वह बचपन से अकेला अकेला रहता था और उसे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद नहीं था। जहाँ तक बात तलवारबाजी की है तो उसमें भी वह हमेशा एक औसत छात्र रहा है। इसीलिए एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए मैंने हमेशा अपनी खुद की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन जब से तुम्हें तेज बुखार आया था सब कुछ बदल गया। तुम अचानक से एक बिल्कुल अलग इंसान बन गए। तुम्हारा स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। तुम अब बहुत मिलनसार हो गए हो। हैरानी की बात तो यह है कि तलवारबाजी में भी सुधार हुआ। तुम्हें इस कला की समझ आई, लेकिन तुम्हारी काबिलियत ज्यादा है। यहाँ तक कि आज जैसे भयानक लड़ाई में भी तुमने इतने शक्तिशाली दुश्मन को धूल चटा दी। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे उम्र से भी परे है। यह वो मुकाम है जिसे पाने के लिए असली अरमान अगर अपनी जिंदगी लगा देता तो नहीं कर पाता। तुम क्या कह रही हो? इसीलिए अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे अरमान नहीं हो। माँ, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैंने बस तलवारबाजी सीखकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और कुछ नहीं। क्या वाकई? जी बिल्कुल। अगर मैं बड़ा होकर भी आपके पीछे छुपा रहूंगा तो आपकी रक्षा कैसे करूंगा? बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल जब मैं दिव्य सिद्धावस्था में पहुंचूंगा तो उन्हें सब साफ साफ बता दूंगा। संप्रदाय प्रमुख, राजवंशी संप्रदाय के कई शिष्य रहस्यमय तरीके से लापता हो गए।
कल मैं राठौड़ तलवार संप्रदाय को खून की नदी में नहला दूंगा। अरमान ने इस तलवारबाजी प्रतियोगिता में हमारे राठौड़ परिवार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये तो बस शुरुआत है। उसने तो हमारे महारण्य राज्य की प्रतिष्ठा बचाई है। बिल्कुल सही। अगर अरमान ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हमारी बहुत बेइज्जती होती। इस लड़ाई के बाद दिव्य तलवार गृह में हमारे राठौड़ परिवार को चतुर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय घोषित किया है। चलो हम सब मिलकर प्याले उठाते हैं और महान नायक अरमान के सम्मान में जाम पीते हैं। ठीक है, चलो। Cheers! पिताजी। अरे वाह। अरमान, तुम्हारा भाई तुम्हें पहले पहचान नहीं पाया। तुम्हारे बारे में बहुत गलत फहमियां थी, लेकिन तुम्हारी शक्तियां देखने के बाद अब मैं दिल से तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तुम हमारे परिवार के महान नायक हो। लो, तुम्हारा भाई तुम्हें सम्मान देता है। क्या हुआ? अभी भी भैया से नाराज हो? भैया ने इन दिनों अच्छा किया ना? मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम बदल गए हो। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। मैं और प्रयास करूंगा। ओह, अरे सब लोग खड़े क्यों हैं? चलो शुरू करते हैं। अरे दीदी, अरमान का वो विश्व एकीकरण वाला दाव, वो तो बहुत अद्भुत था। सोचो, अगर तलवार महासिद्ध ने एक बच्चे को अपने कौशल की नकल करते देखा तो उनके क्या विचार होंगे? वहाँ तो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होंगे। अरमान, भले ही तुम्हारी युद्ध कला उत्कृष्ट है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। माँ को इससे मतलब नहीं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, बस यही चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो। अच्छा अच्छा, चलो सब भोजन करो, जल्दी खाओ, देर मत करो। हम तीनों साथ में मिलकर पीते हैं, आओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे बचपन में अपनों ने त्याग दिया था, उस मुझ जैसे को आज घर जैसा एहसास होगा। दुर्भाग्य से कल दिव्य सिद्ध अवस्था में प्रवेश करना है और मुझे इस शरीर को त्याग करना है। अगर माँ को पता चला कि उनका बेटा बुखार वाले दिन ही चला गया था तो उन्हें बहुत दुख होगा। गुरुदेव, सब कुछ तैयार है। ये जगह काफी शांत और सुंदर है। साधना तोड़ने के लिए ये बिल्कुल सही है। इतनी मेहनत के बाद आज मैं दिव्य सिद्धि अवस्था में प्रवेश करूंगा और उस ऊपरी दुनिया के देवताओं से मिलूंगा। गुरुदेव, लगता है कि मैं तलवारबाजी का सच्चा सार समझ नहीं पाया हूँ। इस दिव्य सिद्धि अवस्था की दहलीज मेरी सोच से काफी आगे है। मैं अभी उन स्वर्गीय देवताओं की मान्यता पाने की योग्य नहीं हूँ, लेकिन तलवारबाजी का सच्चा सार आखिर क्या है? अगर गुरुजी आप भी इसके योग्य नहीं हैं, तो इस दुनिया में और कौन ऊपरी दुनिया में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बन सकता है? महाराज, अनर्थ हो गया। मैंने कहा था ना लापरवाही मत करो। बताओ क्या हुआ? कुछ बुरी खबर है। क्या? राठौड़, क्या वो मिला? अब हम क्या करें? चिंता मत करो, अरमान की क्षमता अद्वितीय है। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद वो कहीं बाहर खेलने गया होगा। बिल्कुल सही, बच्चा ही तो है, खेलने का मन कर गया होगा। राठौड़ कुलपुत्र, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तुम वीर राजवंशी हो? वो ऐसा कैसे बन गया? मान्यता अनुसार राक्षसी मार्ग पे चलने पर बाल और आंखें लाल हो जाती है। क्या ये वाकई राक्षसी मार्ग का गुलाम बन चुका है? बताओ, तुम आखिरकार मेरे राठौड़ संप्रदाय से चाहते क्या हो? साफ है, बदला लेने आया हूँ। वीर राजवंशी, जीवन मृत्यु के उस युद्ध में तुम्हारा राजवंशी तलवार कबीला पहले ही हार चुका है और नियमों के अनुसार तुम अब 3 साल बाद ही चुनौती दे सकते हो। नियम? अब नियम मैं खुद ही हूँ। राठौड़ तलवार संप्रदाय में तुम्हारी ये हिम्मत! सावधान हो जाओ।
नहीं, वो राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा है। केवल तलवार महासिद्ध उसे रोक सकते हैं। वीर राजवंशी, क्या तुम जानते हो राक्षसी मार्ग अपनाने से तुम्हारी आयु कम हो जाएगी, 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? सही है। मेरे राजवंशी परिवार को बर्बाद किया, घर तबाह हो गया, मुझे पूर्व प्रदेश का मजाक बना दिया, मेरी प्रतिष्ठा क्षण भर में मिट्टी में मिल गई। अब मेरे पास कोई मोह नहीं है, एक ही इच्छा, तुम सबको मार डालूंगा। जीवन मृत्यु की ये लड़ाई तुमने खुद शुरू की थी, इसके परिणाम भी तुम्हें खुद ही भुगतने चाहिए। मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हारे राठौड़ परिवार को भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा वो भ्रष्ट बच्चा कहाँ है? उसने मुझे कुत्ते की तरह भौंकने को कहा, आज मैं उसे मृत्यु कुत्ता बना दूंगा। अगर तुम उसे सौंप दो तो शायद मैं तुम्हारे राठौड़ परिवार के वंशज को छोड़ दूं, बशर्ते उसे मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। गुरुदेव, आपने अभिनय अस्त्र पार किया है और आंतरिक शक्ति भी खर्च कर दी। अब आपके पास 1/4 शक्ति भी नहीं बची है। अगर सामने वाला योद्धा शक्तिशाली हुआ कोई तो बात नहीं, तुम दिव्य तलवार ग्रह का ध्यान रखो। लेकिन मैं जन्म से ही अपने माता पिता द्वारा त्याग दिया गया था, पर सुहानी माता जी, वे मेरी सगी माता समान है। इन पिछले दिनों में उन्होंने मेरी देखभाल की है, उनका मुझ पर कर्ज है। कैसा लगा? सपने में भी मत सोचना। चाहे तुम्हारा राठौड़ संप्रदाय एक साथ मिलकर हमला कर दे, फिर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। 10 में से भी 2 से भी कम मौका। अगर मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूं तो भी एक और दांव खेल सकती हूँ पिताजी। मैंने कहा था ना, बस उस छोटे बच्चे को मेरे हवाले कर दो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। वह मेरा भाई है, तुम सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। क्या ये सच है? औरव, दीदी, तुम लोग वाकई काफी जिद्दी हो। साफ मना कर दिया ना, तो फिर अब कोई रहम नहीं। कौन है वहां? तेरा बाप हूं मैं। अरमान, 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 तुम कहाँ गायब हो गए थे? कहानी बहुत लंबी है, बाद में समझाता हूँ। बहुत अच्छे। अरमान की काबिलियत हम सबसे बहुत ज्यादा है। इस वीर राजवंशी को सबक सिखाना अब तो बिल्कुल आसान होगा। शुक्र है अरमान हमारे साथ है। नन्हे शैतान, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुम खुद मौत के मुंह में चले आए। सिर्फ इंतकाम के लिए तुमने अपनी उम्र की बलि चढ़ा दी ताकि तुम वो काली शक्ति हासिल कर सको। मेरी मौजूदा ताकत उस तलवार महासिद्ध के बराबर है। तुम सब आज मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी कड़वी बातों में दम नहीं है। अरमान, अरमान, अरमान! मुझे अंदाजा नहीं था कि वीर राजवंशी की ताकत इस भयानक स्तर पर पहुंच गई है। ये आखिर मुमकिन कैसे है? तुम सब चले जाओ, मैं अपनी शक्ति पहले ही खो चुका हूं, मैं इससे नहीं लड़ सकता। लेकिन मैं तुम्हारे भागने के लिए थोड़ा समय जरूर निकाल सकता हूँ। अरमान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे परिवार के हिस्सा हो। हम तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दे? बिल्कुल, तुम राठौड़ खानदान के सबसे महान तलवारबाज हो। हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे देंगे। तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि सच तो ये है कि मैं असली अरमान राठौड़ नहीं हूँ। क्या तुमने क्या कहा? माफ कीजिए, पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया था। दरअसल मैं तलवार महासिद्ध हूँ, अजमेर शेट्टी। तो मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? वो तो जिस दिन उसकी तबीयत खराब थी उसी दिन दुनिया से चला गया था, और मैंने इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उसके शरीर का उपयोग किया। इसलिए पहले जो कुछ भी हुआ वो मैं था, अरमान राठौड़ नहीं। बस तुम और मत बोलो। माफ कीजिए, मैंने आपको धोखा दिया, इसलिए तुम्हें मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं। चलो।
बताइए तलवार महासिद्ध महाराज, हम उसे कैसे हरा सकते हैं? लेकिन मैं अरमान राठौड़ नहीं हूँ। तो क्या हो गया? हमारे दिल में तुम और अरमान एक ही जैसे हो। दोनों हमारे परिवार के हो। लेकिन वह मुझे लगता है कि अरमान भी नहीं चाहेगा कि वो अपने आदर्श को हारते हुए देखे। तुम चिंता मत करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बताओ कैसे जीत सकते हैं? मैं अब दिव्य सिद्ध अवस्था में प्रवेश करने की पात्रता प्राप्त कर चुका हूं। कभी नहीं सोचा था कि तलवारबाजी का अंत प्रेम होगा। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। मुझे वीर राजवंशी शांति से जाने नहीं देगा। चिंता मत करो, मेरा राठौर परिवार तुम्हारा रक्षा करेगा। बिल्कुल सही। तलवार महासिद्ध महाराज, आप निश्चिंत होकर सफलता पाए। मैं तो कब से इस लड़के को सबक सिखाने का सोच रहा था। बचे हुए हम पर छोड़ दो। लेकिन चिंता मत करो। धन्यवाद। अंतिम शब्द कह दिए? कौन हारेगा कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं हुआ। तुम लोगों ने क्या उम्मीदें इस छोटे से बच्चे से लगा रखी है? लेकिन ये भी बेकार है। शायद पहले वो दुनिया का अद्वितीय तलवार महासिद्ध था, लेकिन अब उसकी ताकत बहुत कम हो गई है। मैं उसे किसी चींटी की तरह को चल सकता हूँ। उसे छूना है तो पहले हमें हराओ। मामूली चींटी मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। ये ले दीदी। बड़ी बहन हो ना, तो मुझे बताओ, तुम राठौड़ हमसे कम हो। अगर तुम कहती हो तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं। तुम सिर्फ गलत तरीकों से अपनी ताकत बढ़ा पाए हो। इसमें घमंड करने जैसा क्या है? हम राठौड़ सिर्फ तलवार महासिद्धि के मानते हैं। नहीं बताएगी तो मर जाओ। दीदी, अब कौन मुझे रोक सकता है? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। चल हट। देव, तुम चिंता मत करो। तुम जल्दी हंसना बंद कर दोगे। बेवकूफ की बातें। मुझे बस थोड़ा सा हाथ लगाना है और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म। तलवार महासिद्ध, यह हम तुम्हारे लिए आखिरी बार कर सकते हैं। बस इतनी ही ताकत? तलवार महासिद्ध, अब तुम्हारी बारी है। मैंने जीवन भर तलवारबाजी सीखी, लेकिन उसे मैं थोड़ी देर भी नहीं रोक पाया। अगर तलवार महासिद्ध मारते तो महान आर्य राज्य का मार्ग इसी के साथ समाप्त हो जाता। सोचना भी मत, आगे मत बढ़ना। सच में मरने का नाम नहीं लेती। कमजोर औरत, मुझे रोकती हो। आज मैं किसी भी हालत में तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। वो तुम्हारा अपना बेटा भी नहीं है, फिर भी। हम राठौड़ कुल उसे पहले ही परिवार का सदस्य मान चुके हैं और मैं उसे अपने बेटे की तरह भी देखती हूँ। आज चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन तुम अब इसका एक भी बाल बाका नहीं कर पाओगे। कितनी महान है, लेकिन दुर्भाग्य से अब तुम्हें फिर मिलने का मौका नहीं मिलेगा। आकाश में अचानक अंधेरा क्यों हो गया? शाह अरमान को सफलता प्राप्त हुई। तुम्हारी मौत निश्चित है। दिखावा करना? अभी अभी हुई मुठभेड़ में तुम मेरे हाथों हार चुके हो। क्या तुम फिर से हार के जीतना चाहते हो? सच है। ढोंग, तुम ढोंग कर रहे हो। चाहे तुम जितना भी अच्छा अभिनय कर लो, तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथों मारा जाएगा। अलविदा। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मैं इस छोटे से बच्चे से हार जाऊंगा।
यही है दिव्य सिद्ध अवस्था की शक्ति, तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ। तलवार महासिद्ध के सामने कोई मुकाबला नहीं। मैं वीर राजवंशी का शव तुम्हें सौंपता हूँ। जी। अब जब धूल जम चुकी है, मैं पहले दिव्य तलवार गृह लौटता हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्द ही आदेश दूंगा कि अरमान का शव वापस भेज दिया जाए। गुरुजी, तुम्हारी वर्तमान बुद्धि और शक्ति के अनुसार अब तुम दिव्य तलवार गृह संभाल सकते हो। लेकिन आपकी तुलना में मैं अभी बहुत पीछे हूँ। नहीं, मेरे लिए यह सिंहासन छोड़ने का समय आ गया है। गुरुजी, किंतु ये सब इतना अचानक क्यों? रानी साहिबा अब दिन भर उदास रहती है। अरमान स्वर्ग से आपको इस हाल में देखना नहीं चाहेगा। मैं ठीक हूँ। हाँ, अरमान को भी ये पसंद नहीं आएगा। मुझे खुद को मजबूत बनना होगा। लेकिन अरमान ही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद था। मैं इस सच को कैसे स्वीकार करूं? अरमान, अरमान, सारा दोष इस माँ का है। यह माँ कितनी बेबस है जो बचा न सकी तुम्हें। कौन है वह? माँ? अरमान? अरमान कैसे हुआ? कैसे हो सकता है अरमान? मैं नींद से जागा तो एक बड़े भाई ने मुझे वापस लाया। गुरुजी ने 3 जन्मों का तप त्याग दिया अरमान राठौड़ को पुनर्जीवित करने के लिए। आपके लिए। उन्हें निराश मत करना। कैसे हुआ? इन दिनों महोदया की कृपा रही, इसीलिए ये निर्णय लिया। तुम्हें मेरे लिए खेद भी नहीं करना चाहिए। तलवारबाजी का ये मार्ग मेरे लिए समाप्त हो गया। इसके अलावा तलवार को ही अपना सहारा मानकर जीने वाले मेरे जैसे अनाथ को पहली बार किसी माँ से ममता का एहसास हुआ। अब इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। अरमान, तुम्हें याद रखना चाहिए, यही तुम्हारे जीवनदाता है। उनके बिना आज तुम यहाँ नहीं होते। माँ? अरमान, क्या हुआ? मैंने अभी एक नई तलवारबाजी शैली बनाई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। अरमान बहुत अच्छा है। कम उम्र में ही तलवार को इतनी अच्छी कुशलता से चलाता है। और यह तलवारबाजी और तलवार महासिद्ध की शैली लगता है। तुम इस तलवारबाजी शैली को क्या नाम देना चाहते हो? बस इसे कहो विश्वरूप तलवार विद्या, ठीक है? अच्छा,